दिल्ली की सर्द सुबह थी। कॉलेज के कैंपस में ठंडी हवा के साथ कॉफी की खुशबू तैर रही थी। आर्या एक मासूम, हंसमुख और थोड़ी सी बेपरवाह लड़की, हमेशा की तरह लेक्चर के लिए लेट थी। हाथ में कॉफी और कानों में ईयरफोन लगाए वो भागती हुई क्लास में घुसी। उसी वक्त क्लास में नया स्टूडेंट एंट्री ले रहा था। आर्यन कपूर, जो लंदन से ट्रांसफर होकर आया था। सूट, वॉच और उस हल्की सी स्माइल में कुछ कैसा था कि सारी लड़कियां एक पल को वही ठहर गई। आर्या ने दरवाजे पर टकराते हुए कॉफी गिरा दी, सीधा आर्यन की सफेद शर्ट पर। पूरा क्लास सन्न। आर्या ने हकलाते हुए कहा, सॉरी, मुझे लगा दरवाजा खुला है। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, और मुझे लगा इंडिया की कॉफी इतनी गर्म नहीं होती। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। क्लास के बाद आर्या ने माफी मांगने के लिए उसे कैंटीन में बुलाया। वो दोनों पहली बार आमने सामने बैठे। बातें शुरू हुई तो लगा जैसे सदियों से जानते हो। हंसी, कॉफी और कुछ अनकहे एहसास। लेकिन उसी शाम जब आर्या कॉलेज से निकली, उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, आर्यन कपूर से दूर रहो, तुम नहीं जानती वो कौन है। उसका दिल धड़क उठा। क्या ये किसी की शरारत थी या वाकई आर्यन के पीछे कोई राज छिपा था? रात के 11 बज चुके थे। आर्या बार बार उस अनजान मैसेज को देख रही थी। आर्यन कपूर से दूर रहो, तुम नहीं जानती वो कौन है। वो सोच में डूब गई, कौन भेज सकता है ये? शायद कोई सीनियर मजाक कर रहा हो, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले दिन कॉलेज में आर्यन फिर मिला, हमेशा की तरह स्मार्ट और कॉन्फिडेंट। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कॉफी वाली गलती फिर से दोहरानी है या आज मुझे पिलाओगी? आर्या मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में झिझक थी। दोनों कैंटीन में साथ बैठे बातें की। आर्यन ने बताया कि वो लंदन से अचानक क्यों आया, लेकिन उस हिस्से पर वो थोड़ा टाल गया। वो बोला बस कुछ चीजें पीछे छोड़नी थी, अब नया शुरू करना है। आर्या ने महसूस किया कि उसकी आंखों में गम छिपा है। शाम को जब आर्या हॉस्टल पहुंची, उसके दरवाजे पर एक छोटा सा पैकेट रखा था। अंदर एक पुरानी फोटो और एक चिट्ठी। फोटो में वही आर्यन था, लेकिन उसके साथ एक लड़की थी जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। और नीचे लिखा था, क्या तुम जानती हो इस लड़की के साथ क्या हुआ? आर्या के हाथ कांप गए। वो बैठ गई, दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आर्यन किसी हादसे में शामिल था या कोई उसके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा था? अगले दिन उसने तय किया वो आर्यन से ये सवाल जरूर पूछेगी, लेकिन जो जवाब उसे मिलेगा वो उसके प्यार और यकीन दोनों को हिला देगा। अगली सुबह आर्या ने निश्चय कर लिया, आज वो आर्यन से सब कुछ पूछेगी। कॉलेज पहुंची तो आर्यन लाइब्रेरी में था, हमेशा की तरह शांत, किताब में डूबा हुआ। आर्या ने सीधे सामने बैठते हुए कहा, आर्यन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो मुस्कुराया। इतना सीरियस क्यों लग रही हो? उसने टेबल पर वो फोटो रख दी। फोटो देखकर आर्यन का चेहरा पल भर में उतर गया। उसकी आंखों में दर्द, डर और एक गहरा सन्नाटा था। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? आर्या ने गहरी सांस ली, फिर कहा, उसका नाम रूपा था, मेरी गर्लफ्रेंड। आर्या का दिल एक पल को रुक गया। आर्यन बोला, हम लंदन में साथ पढ़ते थे, लेकिन एक हादसे में वो मर गई। लोग कहते हैं मैंने उसे धक्का दिया था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैं उसे बचा नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सबूत मेरे खिलाफ थे, केस भी चला, पर मैं बरी हो गया। फिर भी सबने मुझे गुनहगार माना, इसलिए इंडिया लौट आया सब भूल जाने। आर्या की आंखें भी नम थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, अगर वो बेकसूर था तो फिर किसी ने वो फोटो और चिट्ठी उसे क्यों भेजी? उस रात हॉस्टल में आर्या को फिर एक मैसेज आया, वो तुमसे झूठ बोल रहा है, रूपा की मौत हादसा नहीं थी। उसको ठीक बाद आर्या के दरवाजे के नीचे किसी ने एक पेंडेंट सरकाया, वही पेंडेंट जो फोटो में रूपा के गले में था, और अब उस पर ताजा खून के निशान थे। आर्या की सांसें रुक गई। क्या रूपा की आत्मा सच में लौटी थी या कोई और खेल खेल रहा था आर्यन के नाम पर? रात भर आर्या को नींद नहीं आई। वो बार बार उस खूनी पेंडेंट को देखती रही, जो अब भी उसकी टेबल पर पड़ा था। सुबह उसने तय किया, अब डरने का नहीं, सच जानने का वक्त है।
कॉलेज पहुंचते ही उसने आर्यन से बहाना बनाकर दूरी बना ली। वो सीधी कंप्यूटर लैब गई और रूमा शर्मा लंदन केस 2022 सर्च किया। कई लिंक बंद थे, पर एक न्यूज़ आर्टिकल खुल गया। लंदन यूनिवर्सिटी की छात्रा रूपा शर्मा की मौत, बॉयफ्रेंड आर्यन कपूर पर शक। लेकिन सबूतों की कमी से बरी। नीचे फोटो थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, और उसके बगल में आर्यन, जो अब आर्या की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन एक बात और थी। रिपोर्ट में लिखा था कि रूपा की मौत से एक दिन पहले वो किसी लड़की से झगड़ रही थी जिसका नाम सामने नहीं आया था। आर्या को अब शक हुआ, क्या वो लड़की अब इंडिया में है? क्या वही उसे मैसेज भेज रही है? शाम को जब वो हॉस्टल से निकली, किसी ने पीछे से धीरे से कहा, रूपा का केस मत खोदो, नहीं तो अगली फोटो में तुम्हारा चेहरा होगा। वो पलटकर देखती है, एक काली हुडी पहने लड़की दीवार के पीछे गायब हो जाती है। डर और शक के बीच आर्या अब एक जासूस बन चुकी थी। उसने आर्यन से मिलने का फैसला किया, लेकिन मिलने से पहले उसने रूपा की पुरानी फ्रेंड लिस्ट ढूंढ निकाली। एक नाम उसके सामने चमका, माया खन्ना, जो अब उसी कॉलेज में पढ़ रही थी। आर्या ने सोचा, अगर किसी को सच्चाई पता है तो वो माया ही होगी। पर उसे क्या पता था, जिस माया से वो मिलने जा रही है वही अब उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाली थी। अगले दिन आर्या ने माया को कॉलेज के गार्डन में देखा। लंबे बाल, गहरी आंखें और चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ अजीब सी ठंडक थी। आर्या ने आगे बढ़कर कहा, हाय, मैं आर्या हूं। रूपा की फ्रेंड लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा। माया ने उसकी तरफ देखा। रूपा की? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो तो अब बहुत दूर जा चुकी है, पर लगता है तुम उसे भूलने नहीं देना चाहती। आर्या को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा। इसने झिझकते हुए पूछा, तुम उसे जानती थी? उसकी मौत के बारे में कुछ जानती हो? माया ने धीरे से कहा, जानती हूं, सब जानती हूं, लेकिन सच इतना आसान नहीं जितना तुम सोचती हो। वो झुककर आर्या के करीब आई और बोली, रूपा सिर्फ आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी दीवानी थी। और जब दीवानगी हद से गुजर जाए तो प्यार खतरनाक हो जाता है। आर्या हैरान रह गई। मतलब? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, रूपा ने खुद को नहीं मारा था, आर्यन ने भी नहीं, पर किसी तीसरे ने जरूर किया था। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन तीसरा? माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तभी सोचा है, आर्यन तुमसे इतना करीब क्यों आया? क्यों वो लंदन छोड़कर अचानक इंडिया आया? शायद तुम उसके प्लान का हिस्सा हो। आर्या हक्की बक्की रह गई। क्या तुम कह रही हो कि आर्यन मुझे इस्तेमाल कर रहा है? माया ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रही, बस संभल कर रहो। वो जो दिखता है वो है नहीं। इतना कहकर माया चली गई, पर जाते जाते उसने एक लिफाफा थमाया। उसमें लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में आना अकेली। रात को आर्या वहां पहुंची। अंधेरा, सन्नाटा और टूटी दीवारों के बीच अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। वो डर के मारे चिल्ला भी ना पाई, और जो चेहरा उसने देखा वो कोई और नहीं, आर्यन था। आर्या ने डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश की। आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रखा है? आर्यन ने तुरंत हाथ हटाते हुए कहा, आर्या प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्या गुस्से में बोली, बचाने? तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रखा है? यह सब कहा, पीछे भी कहा। इसकी आवाज कांप रही थी। आर्या गुस्से में बोली, बचाने या सच्चाई छिपाने? माया ने सब बताया है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। माया झूठ बोल रही है आर्या, वो सब कुछ प्लान कर रही है। आर्या ने शक भरी नजरों से देखा। तुम्हारा मतलब माया झूठ बोल रही है? लेकिन क्यों? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि रूपा की मौत के पीछे वही थी। आर्या सन्न रह गई। क्या माया? आर्यन ने कहा, रूपा और माया पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन माया मुझसे प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि मैं रूपा से शादी करने वाला हूं, वो बेकाबू हो गई। उस दिन क्लिफ पर बहस के दौरान उसने रूपा को धक्का दिया और सबूत मेरे खिलाफ गए। आर्या की आंखें नम थीं। लेकिन अगर ये सच है तो तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं? आर्यन ने कहा,
क्योंकि किसी ने मेरे खिलाफ सबूत बना दिए थे। माया का बाप बहुत पावरफुल था। मैंने केस हार दिया, फिर किसी तरह इंडिया लौट आया। अचानक पीछे से किसी की हंसी गूंजी। धीरे धीरे छायाओं से माया बाहर आई। उसके हाथ में फोन था, रिकॉर्डिंग ऑन। वाह आर्यन, फिर से वही कहानी। झूठ बोलने में तुम आज भी पहले जैसे हो। आर्या ने डरते हुए पूछा, माया तुम यहां कैसे? माया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि अब इस खेल का असली अंत शुरू होने वाला है। वो आर्यन की तरफ बढ़ी। इस बार कोई नहीं बचेगा, न तुम न तुम्हारा नया प्यार। आर्या के सामने प्यार और मौत दोनों खड़े थे। वो नहीं जानती थी किस पर भरोसा करे, आर्यन जो अपनी सफाई दे रहा था, या माया जो सच बोलती हुई भी खतरनाक लग रही थी। अचानक कमरे की लाइट झपकी और जब दोबारा जली, माया जमीन पर गिरी पड़ी थी, बेहोश या शायद मर चुकी थी। आर्या और आर्यन दोनों हैरान। पर दरवाजे पर कोई तीसरा खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी और मुंह पर नकाब। लाइट के टिमटिमाते ही पूरा कमरा दहशत से भर गया। माया जमीन पर गिरी थी, खून उसके हाथों से बह रहा था, और दरवाजे पर खड़ा था एक नकाबपोश, बंदूक थामे हुए। आर्या चीख पड़ी, कौन हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? नकाबपोश ने ठंडी आवाज में कहा, अब सच्चाई जानने का वक्त आ गया है आर्या। आर्यन आगे बढ़ा, देखो जो भी हो, आर्या को मत डराओ, बात मुझसे करो। नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम ही तो इस खेल के असली हीरो हो ना? धीरे उसने नकाब हटाया। आर्या का दिल थम गया। वो चेहरा था रूपा का। आर्या का पूरा शरीर सिहर उठा। रूपा? ये कैसे हो सकता रे? तुम मर चुकी थी? रूपा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मर चुकी थी? नहीं आर्या, मरी नहीं थी, मारे जाने से बच गई थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। आर्यन की आवाज कांपी, रूपा तुम जिंदा हो? रूपा बोली, हाँ जिंदा हूं, तुम्हारे झूठ और माया की साजिश के बीच दबकर भी जिंदा हूं। उस दिन क्लिफ से मैंने खुद छलांग लगाई थी, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था। आर्या हैरान, माया और आर्यन साथ में? रूपा ने कहा, हाँ, माया मुझे हटाकर आर्यन को पाना चाहती थी, और आर्यन मुझे हटाकर अपने करियर को बचाना चाहता था। दोनों ने मुझे पागल बना दिया और सबूतों को खेल बना लिया। आर्यन चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। रूपा ने बंदूक उसकी ओर तान दी, बस अब झूठ नहीं सुनना मुझे। आर्या बीच में आ गई, रूपा प्लीज, अगर आर्यन ने कुछ किया भी है तो सबका सच एक जैसा नहीं होता। तुम बदला लेकर खुद को क्या साबित करोगी? रूपा की आंखों में आंसू थे। सच ये है कि प्यार में जिसने सब कुछ दिया वही सबसे ज्यादा टूटा। उसी वक्त पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आई। शायद किसी ने रिपोर्ट कर दी थी। रूपा ने घबराकर बंदूक नीचे गिरा दी। पुलिस ने सबको कस्टडी में ले लिया, लेकिन जब सब बाहर निकले, माया की लाश गायब थी। पुलिस ने आर्या, आर्यन और रूपा तीनों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। हर किसी की कहानी अलग थी। कोई साफ था, कोई टूटा हुआ और कोई बहुत चुप। इंस्पेक्टर मलिक ने गुस्से से कहा, 3 लोग, एक हादसा और तीनों का अलग सच। आखिर असली कहानी है क्या? आर्यन बोला, सर मैंने किसी को नहीं मारा, रूपा जिंदा थी, मैं खुद हैरान हूं। रूपा बोली, वो झूठ बोल रहा है सर, उसने और माया ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी। आर्या चुप थी, क्योंकि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। आर्यन की आंखों में बेगुनाही थी, लेकिन रूपा की बातों में दर्द भी सच्चा लग रहा था। अचानक दरवाजा खुला। एक पुलिस वाला अंदर आया और बोला, सर हमें रिपोर्ट मिली है, माया खन्ना जिंदा है। तीनों एक साथ चौंक पड़े। क्या? इंस्पेक्टर ने कहा, वो हॉस्पिटल में है, किसी ने उसे घायल अवस्था में सड़क किनारे छोड़ा था। होश आने पर उसने सिर्फ एक नाम लिया, आर्या। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैंने तो उसे, वो कुछ कह नहीं पाई। पुलिस सबको लेकर अस्पताल पहुंची। आईसीयू के अंदर माया बुरी तरह जख्मी थी, चेहरे पर पट्टियां, सांसों में मशीनों की आवाज। उसने धीरे से आंखें खोली, आर्या की तरफ देखा और फुसफुसाई, आर्या तू ही सच्चाई जानेगी। लेकिन उसकी सांसें तेज होने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मशीन बीप करती रही। डॉक्टरों ने सबको बाहर कर दिया। बाहर आर्या की आंखों में डर था। वो सोच रही थी, अगर माया बोल नहीं पाई
तो फिर सच्चाई कौन बताएगा? और तभी एक नर्स भागती हुई बाहर आई। माया के कमरे में कोई घुसा था। सभी दौड़े, लेकिन जब दरवाजा खुला, बिस्तर खाली था। माया फिर गायब थी। टेबल पर बस एक नोट पड़ा था, सच अभी जिंदा है, लेकिन जिसे तुम सच मानती हो वही तुम्हें धोखा देगा। आर्या ने नोट उठाया और देखा उस पर किसी की उंगलियों के निशान थे। आर्यन के। रात का सन्नाटा था। आर्या अपने कमरे में बैठी उस नोट को बार बार पढ़ रही थी। जिसे तुम सच मानती हो वही तुम्हें धोखा देगा। उसके मन में अब बस एक ही सवाल था, क्या आर्यन वही नहीं जो दिख रहा है, या ये सब किसी और के प्लान का हिस्सा है? उसने पुलिस से आर्यन के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट निकलवाई। रिपोर्ट देखकर उसका खून जम गया। वो निशान सच में आर्यन के थे। आर्या ने तय किया अब और नहीं, उसे खुद सच्चाई जाननी होगी। वो देर रात आर्यन के घर पहुंची। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा और बिखरी हुई चीजें। टेबल पर पुरानी फाइलें, फोटो और एक डायरी पड़ी थी। डायरी खोली, पहला पन्ना लिखा था, प्यार और बदला दोनों कभी साथ नहीं चल सकते। आर्या ने पन्ने पलटे। वहां रूपा, माया और आर्या तीनों के नाम थे, और हर नाम के नीचे एक तारीख, एक जगह और एक लाइन। जिस दिन वो मुझसे प्यार करेगी उसी दिन सारा खेल खत्म होगा। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। क्या आर्यन मुझे भी अपने खेल में फंसा रहा था? तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्या वो पलटी। आर्यन वहां खड़ा था। चेहरे पर दर्द नहीं, एक ठंडी मुस्कान थी। तो अब सब जान गए? उसने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन ये सब क्यों किया तुमने? आर्या चीखी। आर्यन बोला, क्योंकि ये सब मेरा नहीं, माया का खेल था। उसने मुझ पर केस डलवाया, रूपा को पागल बनाया, और अब तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। लेकिन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स नोट पर? आर्या ने पूछा। आर्या ने हंसते हुए कहा, वो नोट मैंने नहीं छोड़ा, वो तो किसी ने मेरी पहचान उधार ली है। उसी वक्त बाहर बिजली कड़कती है, खिड़की से एक परछाई अंदर आती है, हाथ में बंदूक और आवाज। बहुत कहानियां सुनी तुम लोगों ने, अब आखिरी सच में बताऊंगी। वो थी माया, जिंदा और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। अब वक्त आ गया है कि असली गुनहगार सामने आए। उसकी बंदूक सीधी रूपा की तस्वीर पर थी जो दीवार पर टंगी थी। आर्या और आर्यन दोनों सन। क्या माया का निशाना रूपा है या किसी और का? अगले पल कमरे में गोली चली और सन्नाटा छा गया। गोली की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आर्या ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, फर्श पर खून फैला था और माया जमीन पर गिर चुकी थी। आर्यन के हाथ में बंदूक थी। वो हाँफ रहा था। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों थे। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, तुमने माया को मार दिया? आर्यन ने सिर झुकाते हुए कहा, उसने तुम्हें निशाना बनाया था। आर्या, गोली तुम्हारे लिए थी। रूपा की तस्वीर दीवार से गिर गई और उसके पीछे एक छिपा हुआ लॉकर निकला। आर्या ने डरते हुए लॉकर खोला। अंदर एक पेन ड्राइव और पुराने डॉक्यूमेंट्स थे। उसमें सब कुछ था, रूपा की केस फाइल, सबूत और वो वीडियो जिसमें साफ दिख रहा था कि माया ने रूपा को धक्का दिया था। आर्यन ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो ये सच था, तुम निर्दोष थे आर्यन। आर्यन चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पर मेरे सच को साबित होने में बहुत देर हो गई। रूपा मरी नहीं थी, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास मरने दिया। माया ने बदला लिया, और अब जब सब खत्म हुआ, मैं भी खत्म हूं। उसने बंदूक नीचे रख दी। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं। आर्या। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, अब सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जिस सच्चाई के लिए तुम लड़े वही अब तुम्हें जीने का कारण देगी। बाहर सूरज उग रहा था। सालों के अंधेरे के बाद रोशनी पहली बार उनके चेहरे पर थी। पुलिस आई, केस बंद हुआ। रूपा की फाइल में अब लिखा था, मृत्यु दुर्घटना नहीं, साजिश। माया की मौत ने सब कुछ बदल दिया, पर वो एक नोट पीछे छोड़ गई थी। प्यार झूठ नहीं होता, बस कुछ लोग सच नहीं झेल पाते। आर्या और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। बीच में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में सुकून था। कहानी का अंत, लेकिन दर्द का नहीं, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बस सच की परतों के नीचे दबी रह जाती है। द एंड।